नीट पेपर लीक के विरोध में पूरे देश में विरोध चल रहा है। हर किसी में पेपर लीक को लेकर आक्रोश है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, जिसके गठन के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी का पोस्ट, न्याय दिलाने के लिए बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं बख्शे जाएंगे पेपर लीक के दोषी। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जानकारी देते हुए एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के साथ ही केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। नीट पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की खबर से लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए में नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट क्या किया है। पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं का हित सरकार की प्राथमिकता है, दोषियों को सजा और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि युवाओं के कल्याण और भविष्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले की जांच की बात क्यों कही, इसके मायने क्या है, इसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट को समझना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष अदालतें होती हैं। पहली बार साल 2000 में इसकी स्थापना की गई। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई। जल्द फैसला सुनाने के लिए इसका गठन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की रोजाना सुनवाई होती है। लंबी प्रक्रिया को छोटा करके पीड़ितों को जल्द न्याय मिलता है। बिना किसी ठोस वजह सुनवाई की तारीख टालने की इजाजत नहीं होती है। तो इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामले पर पोस्ट किया और उधर युवाओं को फास्ट ट्रैक के जरिए पेपर लीक की जांच का भरोसा दिया गया। तो फिर इधर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर राहुल गांधी ने पलटवार भी कर दिया। प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा और उसे बर्बाद होने दिया। राहुल गांधी ने दोहराई छात्रों की जो 3 मांगे हैं उनको दोहराया है। केंद्रीय कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग को उन्होंने दोहराया। छात्रों से माफी मांगने की बात कही और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग को उन्होंने दोहराया। सियासी वार पलटवार से इतर नीट पेपर लीक मामला कितना गंभीर मसला है उसे भी समझ लेते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले में स्पीडी ट्रायल के निर्देश दिए हैं। तो मामला कितना गंभीर है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सरकार नीट पेपर लीक पर सदन में भी चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के लिए विपक्ष से समय और तारीख खुद तय करने को कहा गया है। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। पहले इस्तीफा फिर उसके बाद चर्चा होगी, यह विपक्ष की मांग है। छात्रों की समस्या का समाधान जरूरी है या सियासत, ये बुद्धिजीवी लोग पूछ रहे हैं विपक्ष से। चलिए अब आगे